अपने चैनल यूथ एचएसटी सेंटर में आज हम प्रोटीन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो एक ही वीडियो मैंने सब समाहित किया है। यदि प्रोटीन से क्वेश्चन आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान। हो चुका आगाज लड़का, जुग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी छात्रों जिसका संघर्ष है जारी। इसलिए संघर्ष से बिल्कुल न डरें। तो चलते हैं, आज के सेशन का आगाज करते हैं। चलते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जे वर्जीलियस और मुल्डर ने दिया। लेकिन यही का प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है सर्वप्रथम, या इसका नामकरण किसने किया? तो नामकरण किया जाएगा तो उसका हो जाएगा मूलर हो जाएगा सर्वप्रथम। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोटीन का नामकरण किसने किया? देखिए, नामकरण वाला क्वेश्चन आ ही गया तो इसका उत्तर हो गया मूलर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोटीन की इकाई क्या है, मतलब प्रोटीन बना किससे है, इसका मतलब है। तो प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से, 20 में से 10 हमारे लिए जरूरी है और 10 हमारा शरीर खुद बनाता है, जिसे 10 इसेंशियल तथा 10 नॉन इसेंशियल हो जाते हैं। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना किस किस से हुई है? तो कार्बन, CHO तथा नाइट्रोजन से, यानी N2 से, और थोड़ी मात्रा में भी सल्फर होता है। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर मुख्य। वैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे हुआ है? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CHO, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से हुआ है, और उसमें नाइट्रोजन मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। चलते हैं, प्रोटीन से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन को हमारे शरीर को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीनो एसिड का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण कितने अमीनो एसिड से होता है? तो 20 अमीनो एसिड से होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो यहाँ 4 लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट कितना हो जाएगा? 4.2 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं। मानव की भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी या किलो कैलोरी में मापा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। मरासमस, इसमें कहा कि मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है? मरासमस तथा एक और बीमारी है क्वाशियोरकर, ये भी बीमारी किससे हो जाएगी? प्रोटीन से होने वाली बीमारी मरासमस। तथा इसमें क्या हो जाती है? मरासमस क्वाशियोरकर में क्या हो जाता है कि बच्चे का पेट बाहर निकल आता है और हाथ पैर एकदम डोरे की तरह रहता है, मतलब पतले पतले रहते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण से होता है? पत्तियों का पीला रंग किसके कारण से होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहे, तो इसका उत्तर हो जाएगा कैरोटीन प्रोटीन के कारण। किसके? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में तो 15% प्रोटीन प्राप्त होता है। जबकि सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो बताएंगे वसा में, लेकिन हमारे शरीर में वसा की सबसे अधिक जरूरत नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। किससे बॉडी बिल्डिंग या ऊतकों का निर्माण कौन करता है? तो बताएंगे प्रोटीन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल किसे कहते हैं? तो प्रोटीन को कहा जाता है। प्रोटीन क्या करता है? ऊतकों की मरम्मत करता है तथा हमारे शरीर के विकास में सहायक है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा प्रोटीन अस्थियों के जोड़ने में काम आता है? तो अस्थियों को जोड़ने में कौन सा प्रोटीन काम आता है? तो कोलेजन प्रोटीन काम आता है। जबकि एल्ब्यूमिन किसमें? अंडे में क्या पाया जाता है? एल्ब्यूमिन अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा पाया जाता है? दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। जबकि फाइब्रिन प्रोटीन किसमें? रेशम में फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। चलते नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन का सर्वाधिक मात्रा किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन में। कितने % पाया जाता है? तो 42% पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? 42% सोयाबीन में। इसके बाद मूंगफली में। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। मकड़ी के जाल में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो मकड़ी के जाल में बीटा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। रेडॉप्सिन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? रेडॉप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो आंख में पाया जाता है। आंख में यदि रेडॉप्सिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो रॉड सेल गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम सही देख नहीं पाते। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। चलते हैं, इसमें प्रोटीन का निर्माण किस बंध द्वारा होता है? तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है पेप्टाइड बंध द्वारा। प्रोटीन को हमारे शरीर में परिवर्तित कौन करता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का लगभग % कितना होता है? तो 16% होता है। कितना %? 16% होता है। जीव तंत्रों में सर्वाधिक विलय अणु कौन सा है? तो प्रोटीन अणु जो है सर्वाधिक विलय तंतु होता है। दाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दाल में प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं और चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं, देखो, गाछ से ग्लूटे
ग्लूटेलिन याद कर लीजिए, या अनाज में कह सकते हैं या चावल में, तो उसमें ग्लूटेलिन प्रोटीन। वैसे सामान्यतः चावल में कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दूध तथा अंडे तथा मांस में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा दूध, अंडे और मांस में पाया जाता है। वह कौन सा प्रोटीन जो संरचनात्मक और एंजाइम भी है? तो मायोसिन एंजाइम भी है और संरचनात्मक भी होती है। एंटीबॉडीज क्या होती है? तो एंटीबॉडीज सभी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो एक सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन तथा व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। अनाज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अनाज में भी बताया हूँ, ग्लूटीन। गेहूं क्या है? अनाज है, तो अनाज से आता है ग्लूटीन, ग्लूटेलिन्स याद कर लीजिए। श्वसन प्रक्रिया की पूर्ण करने में कौन सी प्रोटीन सहायक है? तो साइटोक्रोम प्रोटीन सहायक है। रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देखो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीम नामक रंजक होता है, जबकि ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, तो ऐसे याद कर लीजिए हीमोग्लोबिन। आनुवांशिक लक्षणों को विकास के आनुवांशिक गति का नियंत्रण के लिए कौन सा प्रोटीन है? तो हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन याद करिए, आनुवांशिक लक्षणों का विकास तथा वंशानुगति को नियंत्रण के लिए कौन सी प्रोटीन सहायक है या जिम्मेदार है? तो क्या बताएंगे? हिस्टोन प्रोटीन। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मक्का में पाया जाता है जीन प्रोटीन पाया जाता है। त्वचा, बाल, नाखून, जितनी भी मृत कोशिकाएं होती है उसमें कौन सा पाया जाता है? कैरेटिन। इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें होना चाहिए केरेटिन या केरेटिन, याद कीजिए। जबकि गाजर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है, क्योंकि गाजर को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? कैरेट बोलते हैं, तो कैरेट से कैरोटीन याद कर लीजिए। गाय के दूध में कौन सी पाई जाती है? तो कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा न्यूक्लिक अम्ल में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं होता है? तो फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल में तो होता है, लेकिन प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है। तो क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और थोड़ी मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। तो इनको आप याद कर लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। एक सजीव और एक मृत कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो जल तथा प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर में जल की मात्रा लगभग 60 से 70% पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटीन अणु में सर्वप्रथम किस संरचना का पता लगाया था? तो इंसुलिन हार्मोन का फ्रेडरिक सेंगर ने पता लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, रेशम और मकड़ियों में, देखिए रेशम और मकड़ियों की बात पहले ही कर चुका हूँ। रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण किससे होता है? तो फाइब्रिन। याद कीजिए, फाइबर की तरह होते तो फाइब्रिन प्रोटीन याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, नाखून, सींग, बाल, जितने भी मृत कोशिकाएं होती है उसमें क्या पाया जाता है? केरेटिन। क्या होता है? केरेटिन। इसमें कैरोटीन लिखा है ना, लेकिन इसको याद करना है कैरोटीन, केरेटिन याद करना है, केरेटिन। बाल, गाय के दूध के पत्तियों में पीला, इसमें देखिए यहाँ पर नाखून, सींग और जितने भी मृत कोशिका में है सब में क्या पाया था? कैरोटीन प्रोटीन। जबकि दूध सफेद रंग किसके कारण होता है? तो केसीन के कारण होता है। और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। अंडे में क्या पाया था? अल्ब्यूमिन प्रोटीन। रेशम में फाइब्रिन प्रोटीन। अस्थि को जोड़ने के लिए कौन से प्रोटीन जरूरत है? तो कोलेजन प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है। अस्थि व उपास्थि को जोड़ने में कोलेजन प्रोटीन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, पक्षियों के पंख व नखून में कौन सा? तो अल्फा केरेटिन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा केरेटिन या कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। केरेटिन यहाँ पर हमेशा याद रखना, कैरोटीन है, केरेटिन है, ठीक है। अल्फा ये देखिए केरेटिन यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है। मकड़ी के जाल में क्या पाया जाता है? तो बीटा प्रोटीन पाया जाता है। चलते हैं, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें।